हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कैसी लग रही क्लासेस आपको। मैं ऑलरेडी आपको 3 से 4 लेक्चर्स खत्म करा चुका, जिसके अंदर मैंने एक एक इलस्ट्रेशन को आपके साथ में मिलकर धोया है। इन टुडे सेशन हम लोग एक नई इलस्ट्रेशन होने वाले हैं। एक इलस्ट्रेशन बेसिकली हमारे स्टडी मेट के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशंस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। दैट इज वाई आइए हम लोग आज अपना सेशन शुरू करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी इलस्ट्रेशन, है ना। ये बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, मैंने आपको जेन मार्क कराई थी लास्ट सेशन में। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है, ये अच्छे अच्छों के पसीने निकाल देती है, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ही कुछ ऐसी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर क्या है, हम लोगों को 2 पॉइंट पे फोकस करना है। सीएमए फाइनल के अंदर में आपके पास में चीजें जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपके पास में की फैक्टर हुआ करते थे, वो भी अभी मल्टीपल हैं। और की फैक्टर के साथ साथ ऑप्टिमम मिक्स का क्वेश्चन भी ये है। तो एक लेवल अप हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, और इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक नई चीज भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमको मल्टीपल की फैक्टर्स क्या होते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। देखो, मैंने आपको बताया था, मैं एक बार वापस से रिमाइंड करा देता हूँ कि की फैक्टर का क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन की फैक्टर का है भी, और हमको वही अप्रोच लगानी है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास रिसोर्स जो होगा, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही जनरली होता है। लेबर, मटेरियल, लैंड, ऐसे करके कुछ होगा। तो रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होगा। दूसरी बात, उस रिसोर्स के हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल यूज केस होंगे, मतलब मल्टीपल यूसेज होगा। तो हमको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग देखना पड़ेगा। जब हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग देखेंगे, देन वी विल गेट टू नो कि हम लोगों को अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। और उस सिचुएशन के अंदर हमें की फैक्टर की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई हमें की फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंस तरीके से समझना और सीखना है। ठीक है, चलो। अभी यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा की फैक्टर का क्वेश्चन है भी या नहीं है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, जब ये की फैक्टर का क्वेश्चन माना जाएगा। As a part of the rural upliftment program, the government has put under cultivation farm of 96 हेक्टेयर। देखो, जब भी नंबर्स वो लिमिटेशन वाला एक तरीके से पॉइंट में चला गया, जब नंबर देने लग गया, तो उसने बोला कि 96 हेक्टेयर्स है। तो मुझे यहीं पे थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं लिमिटेशन ही बता रहा है क्वेश्चन। चलो आगे और पढ़ लेते हैं। अच्छा, टू ग्रो टोमेटोज ऑफ 4 वैरायटी, रॉयल रेड, गोल्डन येलो, जूसी जूसी क्रिम्सन और सनी स्कारलेट। Of total 96 hectares, 68 are suitable for all 4 varieties, but remaining 28 hectares are suitable for growing only golden yellow and juicy crimson। देखो, यहाँ पे अभी कंडीशन पे कंडीशन, कांस्टेंट पे कांस्टेंट, बोटल नेक पे बोटल नेक आते जा रहे हैं। की फैक्टर बोल सकते हो। लेबर इज अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ फार्म वर्क। देखो, पहले उसने लिमिटेड बताया कि हमारे पास 96 हेक्टेयर्स लैंड है। इसके बाद इसने बताया कि पहली बात तो लिमिटेशन बता दिया उसने, 68 का भी एक और कंडीशन दे दिया, लेकिन लेबर बताया, लेबर हमारे पास पूरा है, सारे काम के लिए पूरा है। देर इज नो कांस्टेंट, मतलब लेबर में कोई दिक्कत नहीं है। द मार्केट रिक्वायरमेंट इज दैट ऑल फोर वेराइटीज टोमेटो मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विद मिनिमम 1000। अब एक और कांस्टेंट आ गया कि 1000 मिनिमम होना चाहिए। हर एक टोमेटो की वैरायटी का 1000 बॉक्स होना चाहिए। ठीक है। फार्मर्स एंगेज्ड have decided that the area devoted to any crop should be in terms of complete hectares and not in factor of a hectare। मतलब बेसिक सी बात ये है कि लैंड को आप फ्रैक्शंस में तो नहीं बांट सकते। दैट इज इट मस्ट बी अ कंप्लीट नंबर। दैट इज मीन्ड बाय 0.3 होगा तो हमें 14 हेक्टेयर अलॉट करना पड़ेगा। अभी तक मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास एक जमीन है जो 96 हेक्टेयर की है, ये लिमिटेड है, और इससे मैं चारों वैरायटी उगा सकता हूँ। अभी मुझे ये बताना है कि ये भी याद रखना है कि मिनिमम 1000 बॉक्स है, और मैक्सिमम मैक्सिमम में 22,750 ही बॉक्स बना सकता हूँ। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम का भी कांस्टेंट है। इसके बाद मुझे ये बताना है, फॉलोइंग डेटा अवेलेबल है सबका। ठीक है, एनुअल यील्ड वगैरह दे रखा है, यहाँ पे ओवरहेड फिक्स वाले भी दे रखे हैं। अब मुझे बताना है प्रोडक्ट प्रेफरेंस विद द गिवन कॉन्स्टेंट्स, मतलब मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिक्स बताओ, प्रेफरेंस बताओ, जिससे जो मेरी लिमिटेड लैंड है, मैंने बताया था रिसोर्स लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड यहाँ पे लैंड जो है मेरे पास 96 एकड़ थी कि 96 एकर्स की जो लैंड लिमिटेड है मेरे पास, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये है, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, उसके ऊपर कितना आएगा। थर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाले में हमारा एकदम नया पीओवी है। तो मैं पहले फर्स्ट और सेकंड कराता हूँ, देन मैं थर्ड पे मूव ऑन होऊंगा आपके साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात मानो, इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लो, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आओ, हमारा एनालिसिस जो कहता है वो ये कहता है कि हमारे पास टोटल 96 हेक्टेयर्स लैंड अवेलेबल है, जिसमें से हम लोग 68 में चारों उगा सकते हैं,
और 28 जो बचे, 96 माइनस 68, तो हमारे पास 28 बचे। 28 में केवल हम लोग जी वाई और जी सी उगा सकते हैं, जी वाई और जे सी उगा सकते हैं, ठीक है। जी वाई और जे सी केवल दो उगा सकते हैं, 68 में चारों उगा सकते हैं। तो ये कांस्टेंट नंबर 1 है। तो कांस्टेंट नंबर 1 हमारा एक की फैक्टर ही निकल करके आया, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू लैंड एंड लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझे आप मेरी बात को यहाँ तक? हाँ सर। तो हमारा की फैक्टर निकल करके अभी तक आ गया लैंड, ठीक है। और लैंड में हमारे पास एक कांस्टेंट है कि लैंड के हमें दो बाइफरकेशन करने हैं, एक 68 और एक 28। 68 में चार उगाए जा सकते हैं, 28 में केवल कोई दो उगाए जा सकते हैं, जी वाई और जे सी, ठीक है। आगे मिनिमम प्रोडक्शन 1000 और मैक्सिमम प्रोडक्शन बाय द 750। अब ये कांस्टेंट नंबर 2 कांस्टेंट नंबर 3 है, लेकिन ये नॉट अ की फैक्टर है, क्योंकि ये की फैक्टर नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट लिंक्ड विद द प्रोडक्शन फैक्टर। तो बेसिक सी बात क्या है कि कांस्टेंट तो एक ही है हमारे पास, की फैक्टर वाला जो मेन है कांस्टेंट, बाकी सारे रिलेटेड कांस्टेंट्स हैं, मतलब नॉन की फैक्टर कांस्टेंट है। बट इनको भी हम लोगों को इज्जत उतना ही देना पड़ेगा जितना की फैक्टर को देते हैं। बट हम लोग सारे कैलकुलेशन जो अपना करेंगे वो इसी की फैक्टर के हिसाब से करने वाले हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम को बेस लेंगे, नहीं। जब भी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे हमको याद रखना है कि हम लोग जो भी एलोकेशन करें लैंड का, अब हमें क्वेश्चन में करना क्या, ये भी बात याद रखना। क्वेश्चन में ऐसे करना है कि हमें इस 96 एकड़ लैंड को, हेक्टर लैंड को सॉरी, ऐसे अलॉट करना है इन सच अ वे कि हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो। मिनिमम 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 बॉक्सेस हर एक वैरायटी के, चारों वैरायटी के मिनिमम बॉक्स 1000 बने, और मैक्सिमम किसी भी वैरायटी के 22,750 से ज्यादा बॉक्स ना बने। हमको इस तरह से प्रोडक्शन प्लान सेट करना है अपना, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दिस? यस सर, रेडी हैं। चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट डेटा दिया हुआ है, कॉस्ट डेटा भी अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। एनुअल यील्ड बॉक्सेस पर हेक्टर, मतलब एक हेक्टेयर में हम लोग कितने डब्बे बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक हेक्टेयर में 350 डब्बे, 100 डब्बे, 70 डब्बे और 180 डब्बे बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर हेक्टर दी हुई है। अभी एक बात याद रखना आपको कि ये पर हेक्टेयर मतलब एक हेक्टेयर का है, और ये बॉक्सेस हैं, मींस हम लोग एक हेक्टेयर पे मल्टीपल बॉक्सेस बना रहे हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल कॉस्ट वी मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 1 हेक्टेयर विद द नंबर ऑफ बॉक्सेस। लेटर ऑन समझाऊंगा, अभी के लिए समझ लो जो कॉस्ट दी हुई है और ये जो एनुअल रेट दी हुई है, ये दोनों सेम बेस पे नहीं है, अलग अलग बेसिस पे है, ठीक है। कॉस्ट मेरे को 4760, 2160, 1960 और 3120 दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। लेबर कॉस्ट दी है, ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन पर बॉक्स। अभी देखो, ये कॉस्ट पर बॉक्स दी हुई है, ये पर हेक्टर दी हुई है। तो अगर पर हेक्टर दी है और टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको, तो बेटा आपको हेक्टर के हिसाब से लेना पड़ेगा, जितना भी हेक्टर आप अलोकेट करोगे। लेकिन ये जो हार्वेस्टिंग की कॉस्ट है पर बॉक्स आती है, और आपका एक एकड़ के अंदर, सॉरी एक हेक्टर के अंदर 350 डब्बा बनता है। दैट इज वाई आपको टोटल कॉस्ट निकालने से 350 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ये भी समझना है कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। ट्रांसपोर्टेशन पर बॉक्स है, ओके। मार्केट प्राइस पर बॉक्स दिया हुआ है, तो ये तीनों हमारे बॉक्स वाले हैं, ऊपर वाला हेक्टेयर का है, तो हम लोग हेक्टेयर पर जो एलोकेशन करेंगे उस हिसाब से लेबर कॉस्ट ग्रोइंग वाली निकालेंगे। बाकी दोनों लेबर कॉस्ट हम लोग निकालने वाले हैं अपना यील्ड के ऊपर, बॉक्सेस के ऊपर। फिक्स्ड खर्चे भी दिए हुए हैं कुछ हमें यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हमें ये सारा खर्चा दिया हुआ है, तो अभी हम लोगों को वही अपना नॉर्मल प्रोसेस जो फॉलो करते हैं वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर निकालेंगे, क्योंकि हमारा वो की फैक्टर है। तो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था बेटा? 153.8, 157.7, 183.8 और 222.7। ये सब मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, घबराने की बात नहीं है, नंबर ही ऐसे दिए हैं क्वेश्चन में। मुझे क्वेश्चन में अच्छी तरह से नंबर सारे दिए हुए, ठीक है। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट और अपना निकाल लूंगा क्या, कंट्रीब्यूशन। अब देखो, डायरेक्ट मटेरियल और ये सारी चीजें ना गिवन है मेरे पास, मुझे कुछ भी इनमें से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को सब कुछ गिवन है, क्योंकि मैं पर यूनिट में उठा रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ गिवन है। बट आपको एक बात याद रखना है कि ये जो ग्रोइंग पर हेक्टेयर है 8960, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 8960 को, क्योंकि आपने बाकी सारा पर बॉक्स लिया है, तो ये भी आपको पर बॉक्स लेना पड़ेगा। तो 8960 जो आपका है वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रोइंग वाला। ये कैसे करोगे? ये ऐसे करेंगे बेटा, हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमने बाकी सब कुछ पर बॉक्स है, देखो पर बॉक्स पर बॉक्स पर बॉक्स, दो ऑप्शन है। या तो लेबर कॉस्ट को, सारी कॉस्ट को आप पर बॉक्स बना लो, या सारी कॉस्ट को आप पर हेक्टर बना लो, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब वो पर बॉक्स है तो हम लोग इसको हेक्टर में नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कि लेबर कॉस्ट जब बाकी दो बॉक्स पे है तो इसको भी बॉक्स ही लेंगे। तो 8960 डिवाइड बाय 350, तो आपका पर बॉक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो हमने पर बॉक्स कॉस्ट यहाँ पे निकाल लिया, कितना आया
25.6 में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको यहाँ पे। ऐसे ही आप इसको भी पर हेक्टेयर से पर बॉक्स बना लोगे। 4760 डिवाइड बाय 350। तो आप मेरी बात समझ रहे होगे हालांकि कि हमने ये पर बॉक्स निकाला है, पर बॉक्स ये पर हेक्टेयर दिया हुआ था, हमने पर बॉक्स इसको ग्रोइंग को और इसको निकाला है, क्योंकि हमको सारा बेस सेम चाहिए तो हमको पर बॉक्स निकालना पड़ा बेटा, और आपको भी निकालना पड़ेगा जब जाके बात बनेगी कि डायरेक्ट मटेरियल कैसे आया और हमारे पास ग्रोइंग कैसे है। तो ये दोनों चीजें जो है डायरेक्ट मटेरियल और ग्रोइंग, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है। बाकी बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरा भी बता देता हूँ, 2160 है तो 100 यूनिट आप बना रहे हो, यूनिट 100 है, तो डेट इज वाई आपका जो मटेरियल कॉस्ट हुआ वो 21.6 हुआ। इसी तरीके से आपका जो यहाँ पे दे रखा है ये ग्रोइंग पर हेक्टेयर वाला 6080, तो ये भी 60.8 हुआ। समझे आप मेरी बात को? यस सर, हमको बहुत अच्छे तरह से बातें समझ में यहाँ पे आ गई। अभी आगे देखो, ये सारी कॉस्ट आप निकाल लोगे और उसमें से माइनस कर दोगे सेलिंग प्राइस में से, तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। ये मुझे गिवन था, ये सब मुझे गिवन था, बस मैंने यहाँ पे दो चीजें निकाली हैं। डायरेक्ट मटेरियल वाला कन्वर्ट किया है, बेसिकली निकाला भी नहीं है, दिया ही हुआ था, कन्वर्ट किया है, इसको भी मैंने कन्वर्ट किया है पर बॉक्स में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करने के बाद कंट्रीब्यूशन निकाली 26.6, 7.7, 18.8 और 28.2। अब मेरा पर हेक्टेयर यील्ड कितना था? 350। ठीक है, तो मैं अब कंट्रीब्यूशन टोटल निकालने के बजाय निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, डिवीजन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डिवीजन जब करते हैं, जब हम लोगों को सेग्रीगेट करना हो, यहाँ पे यील्ड जो दिया हुआ पर हेक्टर दिया तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल लेंगे चीजों को। मल्टीप्लाई करके निकालने के बाद आपको एक रैंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो रैंक अगर आप ऐसे पर यूनिट वाले कंट्रीब्यूशन पे देते तो आप यहाँ पे देखते कि रैंक 1 इसको मिलता नहीं, रैंक 1 इसको मिलता, रैंक 2 इसको मिलता, और रैंक 3 इसको मिलता, और रैंक 4 इसको मिलता। शायद इसको मिलता ही नहीं, क्योंकि ये तो बेकार चीज है एकदम, है ना। तो ये यहाँ पे भी लॉस में ही है, क्योंकि ये तो हमारे ऑप्शन में आना ही नीचे, बट फिर भी रैंक देने की बात है तो चौथी उसको दे देंगे। लेकिन एक्चुअली में देखोगे आप तो कॉस्ट पर हेक्टेयर जब निकालोगे, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर निकालोगे, तो आपकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका पास कंट्रीब्यूशन बन रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि इसकी यील्ड ज्यादा है ना, तो आप कम जमीन लगा के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आरआर में। ठीक है, आरआर के बाद सेकंड रैंक हमारे पास किसकी? एसएस की, थर्ड रैंक जेसी की, और फोर्थ रैंक हमारी हो गई जीवाई की। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है जीवाई और जेसी के पास स्पेशल एक एडवांटेज है 28 का। तो इवन तो ये लॉस में है, फिर भी हमें इसे अलोकेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 28 हेक्टेयर की जमीन बाकियों में यूज हो ही नहीं सकती, तो मजबूरन हमको लॉस के बावजूद भी जीवाई में अलोकेशन करना पड़ेगा। दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, आप समझना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी डिवीजन कर देंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मली डिवीजन करते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली हमारे पास बेस अलग है, चीजें अलग हैं, the things are working differently in this question. That is why I am discussing it with you, because I think this is very important question and you must know, you must have a strong grip upon this question. ठीक है, चलो अब हमारे पास अगला पार्ट हम लोग निकालेंगे ऑप्टिमम मिक्स और मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑप्टिमम मिक्स ऑलरेडी हम लोग निकाल ही चुके हैं, वैसे तो रैंक निकाल चुके हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग ऑप्टिमम मिक्स निकाल देंगे। भाई सबसे पहले हमारे पास जो हेक्टेयर एलोकेशन है वो हम लोग करेंगे आरआर को, सेकंड नंबर पे एसएस को करेंगे, थर्ड नंबर पे जेसीसी को करेंगे, और फोर्थ नंबर पे जीवाई को करेंगे। बट हम लोग ये केवल 68 की बात करें, क्योंकि 68 चारों के लिए है, 28 हमारे पास है ना, 28 ही था ना, हाँ 28 इन दोनों के लिए, तो 28 जीवाई और जेसी में ही जाएगा। 68 जो चारों का पहले वाला है उसमें हम लोग ये रैंक फॉलो करेंगे। बाकी जो दोनों 28 है, 28 में हम लोग क्या रैंक फॉलो करेंगे? अब देखो अगर इन दोनों में रैंक देखो तो पहला कौन सा था? पहला ही है, दूसरा ही, तो इन दोनों जो हम लोग एलोकेशन करेंगे 28 की, तो पहला और दूसरा रैंक इस हिसाब से चलेगा। समझे? ओके। इसके बाद हमें मिनिमम भी ध्यान रखना है कि मिनिमम हर एक का 1000 बनना चाहिए, बॉक्स 1000 बॉक्स बनना चाहिए। ठीक है, और हमें ये भी बात याद रखना है कि किसी का भी बॉक्स 22,750 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आओ इसे कैसे करेंगे फटाफट देखते हैं। एनुअल यील्ड हमारी 350, 100, 70 और 180 है। अभी एरिया रिक्वायर्ड कितना है आप ये समझ लेना। मिनिमम अगर हम लोग देखते हैं, मिनिमम अगर हम लोग मिनिमम देखें तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि कांस्टेंट को आप सेटिस्फाई करोगे। मिनिमम वाले कांस्टेंट को जब भी सेटिस्फाई करना होता है तो आप उस चीज को पहले फिक्स कर दो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 100 रुपए है और इसमें से आपको कम से कम 5 रुपए खर्च करने हैं ऑन योर स्टडी, तो आप इसको कैसे प्लान करोगे? यू विल से टू मी कि मेरे पास, मैं मान के चलूंगा कि 100 नहीं 95 ही। क्यों? क्योंकि आपने 5 पहले ही क्या कर दिया? अलोकेट कर दिया फॉर योर स्टडीज। दैट इज वाई जब भी हमारे पास कोई मिनिमम चीज का कांस्टेंट आता है,
तो हम लोग उसको पहले ही फिक्स कर देते हैं टू बेसिकली सेटिस्फाई दैट कांस्टेंट। तो हम लोग पहले इसको फिक्स कर देंगे इन टर्म्स ऑफ मिनिमम। तो मिनिमम 1000 डब्बे हमको बनाने हैं, तो 1000 डब्बे बनाने के लिए हमें एरिया रिक्वायरमेंट कितना है। अब ये चीज समझनी है आपको कि आपको अगर 1000 डब्बे बनाने हैं तो आपके पास एरिया रिक्वायरमेंट कितना होगा। अभी यहाँ पे 350 हमारे पास यील्ड आता है पर हेक्टेयर, राइट सर। तो 1000 डब्बे बनाने के लिए हमें कितना चाहिए रहेगा। तो आप एक बात मेरी समझेंगे, यहाँ पे 1000 डिवाइड बाई 350 तो हमारे पास 2.85 आता है। बट मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि आप डेसिमल्स में हेक्टेयर अलॉट नहीं कर सकते, दैट इज वाई यू हैव टू राइट इट 3। मेरी बात आप समझे। अगर मेरा एनुअल यील्ड, सॉरी एनुअल यील्ड बोल रहा हूँ, एनुअल यील्ड पर हेक्टेयर मेरा इतना आता है, तो मेरे को एरिया कितना चाहिए 1000 बॉक्स बनाने के लिए। तो मुझे 1000 बॉक्स बनाने के लिए 1000 बॉक्स डिवाइड बाय 350 2.85 हेक्टेयर चाहिए एटलीस्ट। बट 2.85 हेक्टेयर में नहीं कर सकता क्योंकि मैं डेसिमल में नहीं कर सकता, तो मैं 3 हेक्टेयर अलॉट कर दूंगा यहाँ। अच्छा, अभी मैं एरिया रिक्वायरमेंट निकाल रहा हूँ, अभी मैं अलोकेशन नहीं कर रहा हूँ, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो एरिया रिक्वायरमेंट मिनिमम 3 है। जीवाई का हमारे पास हम लोग देख लेते हैं कितना हम इसको चाहिए। 100 यूनिट बनाने के लिए इसको 10 चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगेन, सॉरी 100 यूनिट नहीं, 1000 डब्बा इसको भी बनाना है। 1000 डब्बा बनाने के लिए क्योंकि 100 यील्ड है तो हमारे पास 10 हेक्टेयर की जमीन अलोकेट करनी पड़ेगी। अभी 1000 डिवाइड बाय 70 करना पड़ेगा, तो हमारे पास 14.2 आता है, इसको भी 15 दे देंगे। ऐसे 1000 डिवाइड बाय 180 करना पड़ेगा और 5.5 आता है, 6 दे देंगे। तो आप यहाँ पे ये मत सोचना कि डेसिमल के बाद 0.2 आया है तो उसको कम कर दो, नहीं, जमीन आप कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी मैक्सिमम पूरा करने के लिए कितना मैक्सिमम जा सकता है, तो मैक्सिमम ये 65 जा सकता है। मुझे कैसे पता चला भाई, मेरे पास 22,750 मैक्सिमम बना सकता हूँ। मैक्सिमम बनाने के लिए 22,750 डब्बा बना सकता हूँ और 350 बनता है, तो मतलब 1 हेक्टेयर में 350 बनता है। मैक्सिमम डब्बा 22,750 बना सकता हूँ। तो मैक्सिमम जो इसको एरिया की जरूरत है वो 65 जरूरत है। ऐसी इसको 228 की जरूरत है, इसको 325 और इसको 127 की जरूरत है। ये जरूरत है, अभी हम लोग पता कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम एरिया रिक्वायरमेंट। वी हैव नॉट अलोकेटेड एनी एरिया एज ऑफ नाउ, ठीक है। अलोकेट अभी करेंगे, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको हर एक बात जो भी मैंने आपको बोला कि अभी हमने एरिया रिक्वायरमेंट निकाला कि हमको जरूरत कितना है, मैक्सिमम और मिनिमम सेटिस्फाई करने के लिए हमको कितना जरूरत है। तो 65, 228, 325 और 127 मैक्सिमम सेटिस्फाई करने जाओगे तो ये 3, 10, 15 और 6। ऑब्वियसली बात है कि आप ये सारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतना लैंड नहीं है। आप देखो ना कि आपके पास कितना सारा लैंड आपको चाहिए रहेगा फिर तो। 65, 228, 325, भाई इतना लैंड कहाँ है आपके पास, बहुत लैंड चाहिए। और इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बहुत ही गरीब क्वेश्चन है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और केवल आपके पास 96 हेक्टेयर ही अवेलेबल हैं। यकीन मानो इस क्वेश्चन के अंदर आपको लगभग 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 देखोगे आप 65, 228, 325, 127, 745 मैक्सिमम और मिनिमम कितना चाहिए 3, 10, 15, 6। मिनिमम ही 34 चाहिए, मैक्सिमम तो आपका बहुत ज्यादा जा रहा है भाई, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा जा रहा है। तो मुझे पक्का पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट बहुत कैडे कैडे हैं। 96 एकर्स के अंदर आप, सॉरी हेक्टर्स के अंदर ये काम नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए हम लोग सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बट कोई बात नहीं, हमारा काम अलोकेशन का, हम लोग अलोकेशन करेंगे। देखो अगेन, अब हमारे पास दो कांस्टेंट हमने फुलफिल करके उनके रेंज निकाल लिया। दो कांस्टेंट फुलफिल करके उनका रेंज निकाला हमने, मिनिमम मैक्सिमम एरिया रिक्वायरमेंट का। अभी हमारे पास अगला कांस्टेंट है कि अब हम लोगों को अलॉटमेंट करना है। तो बेटा अब ये जो हमने रिक्वायरमेंट निकाला, रेंज निकाला, उसको एप्लीकेशन में लाना पड़ेगा। अलॉटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, अलॉटमेंट हम लोग इस तरह करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास 28 हेक्टेयर है, जो एक्सक्लूसिव किसके लिए है, एक्सक्लूसिव जीवाई और जेसी के लिए, सबसे पहले आप उसको अलोकेट करो। भाई जीवाई और जेसी के लिए एक्सक्लूसिव है तो आप सबसे पहले इनको अलोकेट करोगे। जो 28 हेक्टेयर्स हैं आपके पास, वो केवल आप इनको अलोकेट करोगे। तो आपको देखना पड़ेगा मिनिमम इनको कितना चाहिए। इवन दो लॉस में, लेकिन कांस्टेंट मेरे, देखो अभी वैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम लोग इसको प्रोड्यूस करते ही नहीं। इवन दो ये लॉस में है, मुझे इसको प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। उसका कारण यही कि क्वेश्चन ने बोला है मिनिमम 1000 बॉक्स सबके बनाने हैं, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, तो फिर ये बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट इसका कितना था, 10, इसका 15, केवल इन दोनों का देखो। सर इन दोनों का ही क्यों, क्योंकि 28 एकर्स की जो बेटा लैंड है ना, एकड़ एकड़ मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप समझ जाना, हेक्टेयर है वो, ठीक है। 28 हेक्टेयर की जो लैंड है ना, उसके ऊपर केवल यही दोनों बनाए जा सकते हैं। तो इनको मिनिमम कितना चाहिए, 10 और 15, मतलब 25 चाहिए। 25 28 से कम है, तो मतलब इसमें मैं अलोकेशन आराम से कर सकता हूँ। तो जीवाई को 10 दे देंगे और उसको 15 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, 28 था, इसमें से हमने 25 दे दिया तो 3 यहाँ से बच गया। और बाकी हमारे पास 68 तो पड़ा ही हुआ है ऊपर वाला ना, 68 तो हमारे पास ऊपर वाला पड़ा ही है। तो टोटल अभी हमारे पास 68 प्लस 3 कितना अभी एकड़ बचा हुआ है,
71 एकड़ अभी भी बचा हुआ है, हमने केवल अलॉट कितना किया, 25 एकड़ कर दिया अलॉट। ठीक है, 25 एकड़ अलॉट कर दिया, अभी हमारे पास 71 बचा है। अब बाकी लोगों को भी मिनिमम देना पड़ेगा, तो बाकी लोगों को मिनिमम कैसे देगी, देखो अभी यहाँ पे हमारे पास जो 3 बचा हुआ है ना, उसको भी हम लोग, क्योंकि 28 से हम लोग आगे इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इसको अलोकेट यहीं पे आप कर दो। तो रिमेनिंग टू द बेस्ट, बेस्ट कौन सा है आपको पता ही है कि यार जेसी जो है हमारा वो बेस्ट है, क्योंकि जीवाई तो लॉस कर रहा है। तो मैंने जो बचा हुआ 3 था वो भी मैंने इसको जेसी को ही दे दिया, क्योंकि ये 3 मैं बाकी में नहीं बांट सकता। बाकी में नहीं बांट सकता मतलब आरआर को नहीं दे सकता, एसएस को नहीं दे सकता, बिकॉज वहां पे वो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता उस जमीन के ऊपर। दैट इज वाई ये 3 भी मैंने इसको ही दे दिया। ठीक है, तो खैर के लिए मेरे पास अभी 68 में से पूरा का पूरा 28 अलोकेट हो गया, पूरा का पूरा 28 अलोकेट हो गया, सॉरी 28 में से 28 अलोकेट हो गया। 68 तो अभी मैंने आया ही नहीं मैं 68 पे। तो देखिए मेरा 28 का 28 एलोकेट हो गया इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में एलोकेट हो गया। और एक और बात कि आप यहाँ पे देखोगे तो आपने मिनिमम वाला कांस्टेंट कंप्लीट कर लिया, किनके लिए सर, जीवाई के लिए और जेसी के लिए। आपने इन दोनों के लिए मिनिमम वाला कांस्टेंट कंप्लीट कर लिया, जो 1000 डब्बों का था वो आपने मिनिमम में अलॉट कर दिया। इवन 3 यूनिट इसके बाद ज्यादा ही चले गए, बट कोई बात नहीं। अच्छा, कॉमन फॉर ऑल जो 68 है वो मिनिमम हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, जो हमने ऊपर निकाल लिया था एरिया रिक्वायरमेंट 3 और 6। देखो 10 और 15 हो चुका मिनिमम, इनका डन हो गया। सबसे पहले आप मिनिमम आरआर और एसएस को दो, तो 3 और 6 तो इनको देना पड़ेगा पहले, 3 और 6 आपने इनको दे दिया, 3 और 6। तो बचा हुआ 68 में से आपने कितना घटा दिया, 9 घटा दिया, बचा 59। अभी 59 को अलॉट करना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये बात समझो कि मैक्सिमम 65 बनाया जा सकता है और ये रैंक 1 का है। जब इसका मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल बी शिफ्टिंग अपॉन द रैंक 2, राइट। तो हम लोगों को सबसे पहले 1 को सेटिस्फाई करना है, और ये क्वेश्चन बहुत गरीब क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही। तो अभी इसका मिनिमम तो 3 हो गया, मैक्सिमम में कितना बना सकते हैं सर, मैक्सिमम इसने बोला 65 बना सकते हो, तो 65 माइनस 3 मिनिमम सेट हो गया। अभी और 62 हम लोग इसको अलोकेट कर सकते हैं, तो 62 और हमने इसको अलोकेट कर दिया, तो टोटल इसके पास 62 आ गया। आप मेरी बात समझे क्या सर? देखो मैंने एक मिनट थोड़ा रॉन्ग बता दिया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार, मेरे से भी इसमें थोड़ा इश्यू हो गया। देखो मैं आपको ये कह रहा था, मतलब मेरा बताने का थोड़ा सा पॉइंट ऐसा हो गया कि आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, मैं दोबारा समझाता हूँ। मेरे पास 96 थे, जिसमें से 28 में अलोकेट कर चुका, 68 बचे मेरे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। 28 और 68 मेरे पास हैं, ठीक है। अभी 68 में से मिनिमम में दे चुका 3 प्लस 6, डेट मीन्स मेरे पास से चला गया 9। तो अभी मेरे पास कितना बचा, 68 माइनस 9, मेरे पास बचा 59, ठीक है। अब ये 59 में किसको अलोकेट करूं, तो मैं रैंक 1 वाले को सबसे पहले देखूंगा क्या उसके पास ये 59 जा सकता है कि नहीं जा सकता। मैंने देखा कि उसका मैक्सिमम का जो कांस्टेंट था वो ये था कि मैक्सिमम यूनिट 65 से ज्यादा नहीं हो सकती उसकी, और मैं ऑलरेडी उसकी 3 यूनिट अलोकेट उसको कर चुका हूं। मतलब अभी उसके पास 62 और हो सकती है इस वाली यूनिट के पास, मतलब ये हमारा आरआर है ना, आरआर के पास 62 और हो सकती हैं, बट मेरे पास केवल 59 है, तो मैं 59 ही अलोकेट कर पाऊंगा। 62 और हो सकती हैं उसके पास, मैक्सिमम सेटिस्फाई करने के लिए इसको 62 चाहिए हमें, बट हम 62 नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। तो आपने देखा हम लोग इतने गरीब है इस क्वेश्चन में कि इवन तो हम लोग आर आर का भी जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कर पाए। मिनिमम हमने सबका किया, मिनिमम करने के बाद हम लोग इतने गरीब हो गए कि हमारे पास केवल 59 यूनिट ही बची। यहाँ पे 62 तक आ सकती थी और, बट 59 ही बची, तो हमने 59 ही अलॉट करी। तो टोटल अलॉटमेंट यहाँ पे 62 हुआ, यहाँ पे मिनिमम वाला 10, यहाँ पे 18, मिनिमम 15 और 3 हमारा जो रिमेनिंग बचा था वो, और यहाँ पे 6, समझे। अब इसके बाद भी 18 इसलिए आया क्योंकि जो हमारा 28 हेक्टेयर वाला लैंड था वो दोनों में ही यूज हो सकता था केवल, वरना वो 3 भी हम लोग यहीं पे लेकर के आते, और 59 प्लस 3 62, ये 62 मैक्सिमम हो सकता था ना, यहीं एडजस्ट कर देते हैं इसको भी, है ना। अभी हमने 59 किया क्योंकि हमारे पास 3 कम पड़ गया, वरना 62 तक एडजस्ट कर सकते थे, राइट। हम लोग 3 इसका यहाँ एडजस्ट कर देते, बट कंडीशन कांस्टेंट अगेन बीच में आ गया, उसने बोला कि ये वाली जो जमीन है ना 28 हेक्टेयर वाली, 28 हेक्टेयर वाली जमीन केवल जीवाई और जेसी में ही यूज हो सकती है और कहीं नहीं, तो हमने फिर वही यूज करी मजबूरन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर हम लोग ऊपर निकाल ही चुके हैं ये वाला, तो हमने सबसे मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला, ऑब्वियसली इसका नेगेटिव आएगा 7700, तो आप क्या करोगे 9310 मल्टीप्लाई बाय 62, 9310 मल्टीप्लाई बाय 62 एड 7700, 7700, सॉरी 7770, नहीं 770, सॉरी। तो ये नेगेटिव का है यार, नेगेटिव आप इसको माइनस कर लोगे, ठीक है। सब करने के बाद आपके पास आएगा 6,23,470, करके दिखा दूं, लो ये मैंने किया,
62 ऐड 1316 मल्टीप्लाई बाय 18 ऐड 50,436 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐड 9,03,524 आया। अब इसमें से आपको 7700 घटाना है। एक मिनट, 7700 घटाना है। एक मिनट 9310 मल्टीप्लाई बाय आप 62 करोगे। शायद मेरे से कोई गड़बड़ हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं। 18 इसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 5043.6 5043.6 ठीक है ना। परफेक्ट। 6,31,000 170 करीब हमारे पास अभी अमाउंट आ रहा है। 6,31,170 करीब हमारे पास अमाउंट अभी आ रहा है खैर के लिए। ठीक है, ऑटो फोकस की वजह से कैलकुलेटर थोड़ा ब्लर हो जाता है, बट कोई बात नहीं, आप मेरी बात समझ रहे होगे मैं जो बोल रहा हूँ आपको। अब इसमें से आपको 7700 माइनस करना है, जो नेगेटिव वाला हमारा कंट्रीब्यूशन आया है। ठीक है, इसमें 7700 माइनस करो तो हमारे पास 6,23,469 होता है ना, शायद 69 आ रहा है। अभी 69.6 है तो मैं यहाँ पे 70 ही ले लेता हूँ। तो 6,23,470 हमारे पास टोटल अमाउंट आया। फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन थी, हमने एज इट इज उठा ली फिक्स कॉस्ट में कोई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं कि बदलाव है, क्योंकि क्वेश्चन में बदलाव नहीं है तो फिक्स कॉस्ट में एज इट इज उठा लूंगा, जो मैंने इन सबको जोड़ के निकाला है। 1, 12, 74, 72, 1, 12, 74, 72 और 1, 2, 3,60,000, ये 3,60,000 आएगा। अब देखो सर, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है तो इट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट इन द क्वेश्चन, राइट। हाँ, बिल्कुल रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट को हम लोग कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन चाचा ने बोला कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं। तो जब चाचा ने प्रॉफिट मांग लिया तो हमको निकालना ही पड़ेगा, दैट इज हमको फिक्स कॉस्ट घटाना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट दैट कैन बी जनरेटेड विद द बेस्ट मिक्स इज 2,63,470। नाउ दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट दैट वी कैन जनरेट बाय इंप्लीमेंटिंग आर प्लान। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? ये सर हमको बात समझ में आया, क्वेश्चन बहुत समझ में आया। बुक के अंदर देखोगे ना, इसका सॉल्यूशन रोज आओगे। ये सॉल्यूशन जब मैंने अपनी क्लास में कराया था, पहले मैंने जनरली जब भी ये क्वेश्चन कराता हूँ क्लास में, मैं पहले 15 मिनट बच्चों को इसको करने के लिए खुद देता हूँ कि आप चलो इतना ही कर लो कि आप केवल रैंक मुझे निकाल करके बता दो। रैंक अगर आपने सही निकाली तो मेरी तरफ से आपको मंच चॉकलेट पूरा डब्बा रखा रहता है, उसमें से मैं किसी बच्चे को जो निकालता है उसको देता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं अगर वो रिपीटर नहीं है। रिपीटर वाले बैच में नहीं बोलता, क्योंकि रिपीटर मैं जानता हूँ कि रिपीटरों को मैंने पहले कराया हुआ है, तो पहले से जानते हैं यार मेरा मंच बेकार हो जाएगा ना। तो मैं थोड़ा एक ऐसे स्टूडेंट को देना चाहता हूँ जो वर्दी हो। अगर आपने इसका कंट्रीब्यूशन एक बार में निकाल लिया था और आपने पहले क्वेश्चन कभी नहीं किया तो मुझे जरूर कमेंट डाउन करके बताना, आपके लिए मैं पेटीएम कर दूंगा पैसा, आप मंच खरीद के खा लेना 500 की। ठीक है, चलो अभी देखो, अभी हमने बहुत अच्छे से फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट खत्म किया, प्रोडक्ट प्रेफरेंस निकाला हमने और मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाला। अभी जो थर्ड पार्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा ट्रिकी है, ये आपको अच्छे समझना है। A nationalized bank has come forward to help in the improvement program for the piece of 28 hectares। अभी देखो, अभी बोला था ना 96 में से आपने दो बांटा, 68 और 28। अभी 28 स्पेशल लैंड था। स्पेशल लैंड किसके लिए था? खाली जूसी, जूसी वाले के लिए था अपना, जूसी और गोल्डन, जूसी और गोल्डन के लिए था केवल। तो जे और जी के लिए था केवल। अभी इन्होंने ये बोला कि हम लोग क्या करेंगे इसमें, डेवलपमेंट ऐसा करेंगे कि 50,000 का अगर हम लोग लोन ले लेते हैं, इंटरेस्ट अगर हम लोग 6% उसका पे कर देते हैं तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास कॉस्ट में सेविंग भी आएगी 12.50 पैसे की गोल्डन में, और 28 हेक्टेयर सूटेबल हो जाएगा सबके लिए, मतलब फॉर ऑल हो जाएगा। तो आप फॉर ऑल कर सकते हो, लेकिन अभी आपके पास में यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके पास एडिशनल रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप चारों में करोगे एलोकेट, लेकिन यहाँ पे आपके पास एडिशनल कॉस्ट भी आएंगी बेटा। कॉस्ट कौन कौन सी आएंगी? पहली कॉस्ट, आपके पास फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा आ जाएगी 50,000 रुपए। जो 50,000 रुपए की आपके पास फिक्स कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। वाई? बिकॉज हम लोगों को, सॉरी 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 माई बैड, फिक्स कॉस्ट 50,000 से नहीं बढ़ेगी, आपने यहाँ पे लोन लिया है 50,000 रुपए का, तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा आपका 6% से, तो 50,000 का 6% 3,000 बढ़ जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, ओके। आगे एक बात और याद रखना कि आपकी कॉस्ट सेविंग भी होगी, एडिशनल कॉस्ट इतनी लगेगी, एडिशनल रेवेन्यू भी होगा और कॉस्ट सेविंग भी होगी 12.50 गोल्डन पे। तो क्या इसको एनालाइज करें? चलिए आई एनालाइज करते हैं, क्या ये ऑप्शन हमारे लिए ठीक है या नहीं। आओ फटाफट से देख लेते हैं। इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, लोन लिया 50,000 रुपए का 6% पे, तो 3,000 पर एनम हमको इंटरेस्ट कॉस्ट झेलना पड़ेगा। कॉस्ट सेविंग हमारी 12.5 पर बॉक्स होगी गोल्डन येलो में, और बेनिफिट हमारा क्या होगा? वो 28 हेक्टेयर वाली स्पेशल लैंड सबके लिए यूजेबल हो जाएगी
आरआर के लिए भी हो जाएगी, है ना, सबके लिए हो जाएगी, केवल आरआर के लिए होगी। एक मिनट को मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा। नहीं नहीं, खाली आरआर के लिए होगी, खाली आरआर के, माई बैड। अभी भी ये लैंड जो है वो सनी स्कारलेट के लिए नहीं हो पाएगी, खाली आरआर के लिए ही होगी। माई बैड, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैंने जब यहाँ पे लिखा हुआ है आरआर ऑल्सो, तो आरआर ऑल्सो ही है, केवल फॉर ओनली आरआर। ठीक है, तो केवल आरआर के लिए होगी, सनी स्कारलेट के लिए तो फिर भी नहीं होगी। तो बेसिक सी बात यह है, अब हम लोग रिवाइज ऑप्टिमम मिक्स निकालें तो हमारे पास ये आएगा कि पहला अलॉटमेंट जो होगा वो उसमें आरआर भी आ जाएगा, अब है ना। 28 वाला जो हमने पहला अलॉटमेंट किया था, तो मिनिमम हमने यहीं पे कर दिया आरआर को। आप देखो हमने ऊपर क्या किया था, हमने ऊपर किया था जब मिनिमम अलॉटमेंट हम लोग कर रहे थे, तो हमने पहला अलॉटमेंट मिनिमम वाला जो किया, मिनिमम वाला अलॉटमेंट जो हमने किया वो खाली जीवाई और जेसी के लिए किया, क्योंकि इन्हीं दोनों के लिए 28 था। अभी उसमें आरआर भी आ गया, तो आरआर के लिए जो 3 था अभी हम लोग यहीं बांट देते हैं, यहाँ 10 और यहाँ 15। बाकी एसएस को तो बांट नहीं सकते, रिमेनिंग कुछ बचेगा नहीं। अभी देखो यहाँ 28 पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, 15 10 5, 15 10 5, तो यहाँ पे हमारा पूरा 28 यूटिलाइज हो गया। हमारे पास 10 और 15 25 और 3 5, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारा पूरा 28 यूटिलाइज हो गया। मिनिमम हमने आरआर जीवाई और जेसी का सेटिस्फाई कर दिया। अब बचा एसएस का मिनिमम, केवल एसएस का मिनिमम 68 में से निकालेंगे 6, तो 68 में से 6 गए तो कितने बचे सर, 68 में से 6 गए बचे 62, तो 62 हमारे पास जो रिमेनिंग बचे वो हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे कर देंगे अलोकेट। तो मिनिमम ऊपर 3, बाद में अलोकेट किया 62, टोटल हमने यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया 65, 10 15 और 6। तो आपने देखा ऊपर वाले एलोकेशन में क्या था, ऊपर वाले में यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ 62, तो हमने ये 3 निकाल के इधर डाल दिया, है ना, क्योंकि वो बेस्ट है ना, इसलिए। चलो अभी हमारा कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन हमारा चेंज कैसे हो जाएगा, देखो ये भी बात याद रखना है आपको कि यहाँ पे कॉस्ट सेविंग भी आपको रखना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अभी चेंज होगा। पहले आपका 9310 था, ये तो यही रहेगा, ये सारा यही रहेगा सबका, बस ये वाला चेंज हो जाएगा। किसका, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था गोल्डन येलो, उसका कॉस्ट सेविंग था ना 12.5 पर बॉक्स। 1000 बॉक्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो 1250 रुपए का आपका सेविंग हो गया। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपका हो गया 1250 रुपए। ठीक है, 1000 नहीं, मेरे ख्याल से 100 बॉक्स बना देता आप यहाँ पे इसके, कितने बॉक्स बना देता आप इसके यहाँ पे मिनिमम। हाँ, यील्ड आपके पास 100 था, यील्ड आपके पास 100 था, तो 1250 रुपए आ जाएगा यील्ड के हिसाब से कॉस्ट सेविंग। पर बॉक्स आपका कॉस्ट सेविंग 1250 था, यील्ड पर आपका हेक्टेयर था 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 1250 हो गया। 770 नेगेटिव था, 1250 कॉस्ट सेविंग हो गया, तो आपके पास पॉजिटिव में पहुंच गया कॉन्ट्रीब्यूशन, देख रहे हो 480। अभी ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। तो अभी ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन में और इस वाले कंट्रीब्यूशन में क्या फर्क है, कि ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन में हमारे पास यहाँ पे हमने 770 नेगेटिव किया था, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 6 23 470 में हम लोग 6 23 470 में हम लोग पहले 770 जोड़ लेते, ठीक है। 6 23 700 470 में हमने कितना जोड़ा, 7700 जोड़ लिया, सॉरी, तो 6 लाख 71,170 आ गया। अब हमने जीरो पे आ गए हम लोग, अभी हम लोग जीरो में आने के बाद इसमें 480 और जोड़ेंगे, तो 480 और जोड़ा तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल करके आ जाएगा नए वाला, ठीक है। और हमारे पास 3 यूनिट एडिशनल भी हमने इसमें डाला है, तो हमारे पास वो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 9310 मल्टीप्लाई बाय 3, तो एडिशनल हमारे पास यहां से आ गया 27,930 और यहां से 430 आ गया, और पहले का 7700 हमारा जो लॉस था वो भी पॉजिटिव हो गया। डेट मीन्स हमारे पास 27,930 और 480 और 7700, तो 36,110। अगर 36,110 में पुराने कॉन्ट्रीब्यूशन में जोड़ दूंगा तो नए वाला बन जाना चाहिए 6,23,000। लेट से क्या होता है, 6,23,470 में अगर आप ये जोड़ते तो आप पाओगे कि आपके पास यही बन रहा है। तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्स कर दी है डिजिट ऊपर से नीचे में थोड़ी सी, लेकिन बन यही रहा है 659,580 मेरा आ रहा है, यहाँ पे 966 आ रहा है, नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं। तो हमारे पास नया टोटल कंट्रीब्यूशन ये करके आ गया इतना। अच्छा, प्रीवियस हमारे पास कॉस्ट था 360, अभी नया 3000 जोड़ेगा इंटरेस्ट कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट 296,966 आ रहा है। 296,966 हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है आराम से, 360 प्लस 30,000 हमारे पास 3,90,000 फिक्स कॉस्ट हो गया। अब देखा आपने प्रॉफिट हमारा पहले से बढ़ाए घटाए, कि हमारा प्रॉफिट सर पहले से बढ़ गया, वाई बढ़ गया क्योंकि हमारे पास अब नया ऑप्शन आ गया। तो आप क्या एडवाइस करोगे, क्या ये आपका जो इंप्रूवमेंट प्रोग्राम था ये आपको लेना चाहिए, कैरी आउट करना चाहिए? तो यस, एडवाइस वुड बी आपको इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करना चाहिए, कैरी ऑन। वाई? बिकॉज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के बाद आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप एडवाइस, मैंने क्वेश्चन में नहीं लिख के दिया, आप लिख लेने एडवाइस
तीसरे वाले पॉइंट में आपसे एडवाइस मांगी है, यस लिख लेना, उसमें कैरी आउट होना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट उसमें बढ़ रहा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर इसको गेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी गेट नहीं कर पाते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, टीचर सारे बढ़िया होते हैं, अच्छा अपना बेस्ट समझाते हैं। मैंने भी अपना बेस्ट समझाया, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, कुछ को मेरा भी नहीं आएगा, बट मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। दैट इज वाई आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि मैंने आपको 100% तरीके से समझाने की कोशिश करी। इससे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हो ही नहीं सकती। आप किसी के भी आंसर कॉपी देख लेना, ज्यादा टीचर क्या करते हैं, किताब में आंसर देख के कॉपी पेस्ट करा देते हैं। दे स्टार्ट बेसिकली रैशनलाइजिंग व्हाट द बुक्स हैव मेड अ मिस्टेक। अगर किताब में मिस्टेक है तो वो उसके पीछे भी लग जाते हैं कि यार यही ठीक है, बच्चे को यही समझा दो जो इसमें लिखा है कि कैसा है, बस वो उसके पीछे का कारण देखने लग जाते हैं। बट नो, आई एम नॉट लाइक दैट। मैंने आपके सामने जो अप्रोच रखी है वो डिफरेंट है किताब से बहुत। मेरा आंसर अप्रोक्स में भी डिफरेंट है, किताब से एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रोक्स किताब वाला भी नहीं लिया। ठीक है, मैं अपना आंसर खुद निकालता हूँ, बट ये आंसर मेरे और किताब में ऐसा नहीं होगा। 100-200 रुपए 50 रुपए का फर्क हो सकता है, हजारों लाखों करोड़ों का फर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं 263 मेरा अर्थ किताब में 2 ही लाख आ रहा होगा, नहीं। किताब में भी कहीं ना कहीं अगर मेरे 263 470 है तो उनका 400 हो सकता है, 300 हो सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। समझे आप मेरी बात को, क्योंकि मैं अप्रोक्स जो चीजें करता हूँ वो उनसे अलग करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मैं क्वेश्चन समझा पाया। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप सारी इलस्ट्रेशन करना, ठीक है, छोड़ना एक भी नहीं है। मैंने आपको आज इलस्ट्रेशन जो कराई है वो कराई, मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4। लास्ट सेशन में मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 कराई थी, उसके पहले मैंने 2, उसके पहले मैंने एक एक भी जब मैं नहीं छोड़ रहा तो आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले ही बोला था चाटे मार मार के खत्म करूंगा सारी इलस्ट्रेशन। दिस वाज द इलस्ट्रेशन विच इज टुडे एज वेल। बेसिकली ये एक डर है बच्चों में, दिस इलस्ट्रेशन हॉन्ट स्टूडेंट्स। ये बहुत जेन जी वाली, एकदम जेन जेन कैटेगरी की है। ठीक है, कर लेना भाई, पेपर में आ भी सकता है। और अगर आपका हक क्लियर है इसके ऊपर तो आप बाकी किसी क्वेश्चन में भी नहीं अटकोगे। अभी देखो हमारे पास प्रॉफिट प्लानिंग है, एम एन अग्रवाल वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये भी मुझे आपको कराना है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं घर आ जाऊंगा आपके, फिर ये समझ लेना। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर आऊँ घर में, आपको पानी पी लूँ फिर आपके घर आऊंगा। आपको सब्सक्राइब करना है भाई चैनल, उसमें कोई इफन बट नहीं है। मुझे लाइव लोकेशन भेज देना, नहीं मैं हरियाणा तो भाई घर आ जाऊंगा, फिर मैं वहीं आके फिर क्या करूंगा घर आके, मैं कहूंगा भाई ला फोन दे दे भाई अपना जरा, ऐसा दबाऊंगा बटन मासूम सर। चलो भाई, अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, टेक केयर।